हम मानते हैं कि हम अपने से बहुत सही है। तो कोई लोग बहुत इज्जत से पैसा कमाता है। अगर 10 रुपये भी ले रहे हैं तो हमको बिहार के लड़के बहुत पसंद है। सच में मैं बहुत पसंद कहूँगी कि मैंने प्यार नहीं किया है बिहार में आके। मैंने किया था, किसी एक से प्यार किया था, उसने मुझे सबक दे दिया कि बिहार के लड़के को सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे कि एक लड़की गंदा है तो ज़रूर ये भी ऐसे ही करती होगी। देखिए, यही कहा जाता है जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती है हर चीज़ों को समझती है तब जाके बोलती है। इनका कहना है कि कुछ लोग जो है पैसा जो देते हैं लड़कियां को मुंह में दांत से बंदूक के नोक पर, कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है। कुछ ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां काम करती हैं कहीं ना कहीं उनकी गलती है, क्योंकि पैसा के लालच पे जो है किसी भी हद को पार कर सकती है लड़कियाँ लोग। इसीलिए लोग जो कह रहे हैं कि वो लेती है तो नहीं, तुम क्यों नहीं लेती है? हमको डांट देते हैं, बंदूक दिखाते, धमकी देते कि तुम नहीं, छोड़ दो ये काम मत करो। तो हम माँ को समझाते कि नहीं माँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस है कुछ लोगों। जय हिंद, आप देख रहे हैं एसके गोल्ड टीवी। मैं हूं सरोज इंडियन। अभी मैं हूं बिहार के सिवान जिला के जनता बाज़ार में और हमारे साथ मौजूद है सपना रॉय। और इन्होंने बंगाल से चल के बिहार की धरती पर आई हैं और इनका बहुत सपना है। और सपना क्या है, जैसे कि इनका जो है बचपन में जो है पिता का छाया जो है सिर पे नहीं रहा और ये जो है अपना माँ के लिए घर बनाना चाहती हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली से हैं, मगर ऑर्केस्ट्रा में काम करके जो है अपना जीवन को चलाती हैं। मगर इनका एक और सपना है कि ऑर्केस्ट्रा में मैं काम करती हूँ, ठीक है, मेरा जो है एक लक्ष्य है, सपना है कि मैं भी बड़े पर्दे पर जाऊँ। और इनका गुहार भी है कि जो भी मतलब कलाकार है, पवन सिंह है, समर सिंह है, टुनटुन यादव है, खेसारी जी है, उनके साथ ही काम करना चाहती है एल्बम में। तो प्लीज़ आप लोग से विनती करते हैं कि ऐसे ऐसे गरीब लड़की को आप लोग सहारा बनिए, क्योंकि ये स्टार लोग के तो आप लोग प्रमोट करबे करते हैं, मगर जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको उठाने के काम कीजिए, क्योंकि अभी बेसहारा है, इनको आप सहारा बनिए, क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली से है। और एक लड़की जो है अपने माँ के सपना के लिए जो है कुछ भी कर सकती है, मतलब रात दिन मेहनत करती है। इनका डांस बहुत ही अच्छा है, मगर बहुत ऐसी लड़कियां जो होती है प्रेम प्रसंग में फंस जाती है, माता पिता के त्याग देती है। मगर एक सपना एक ऐसी लड़की है जो अपने माता पिता के सपना के लिए बिहार में आ गई है। तो सीधे इनसे बात करते हैं। पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं भी सबका एसके गोल्ड न्यूज़ वाले सबके जितने भी दर्शक देख रहे सभी को प्रणाम हम भी करते हैं। धन्यवाद। सपना, जैसे कि आप कोलकाता से बिहार में आई हैं, तो क्या उम्मीद लेके आई हैं आप? उम्मीद लेके आए हैं कि कुछ अच्छा करके जाएंगे। क्या अच्छा करना है? अच्छा यही करना है कि बड़े बड़े स्टार के साथ अगर हमें काम करने को मिलेगा तो हमारी जो ख्वाहिश है, इच्छा है, वो हम पूरा कर पाएंगे। ये बताइए, आप जो हैं अभी दम लो फैमिली से हैं, मतलब नीचे दबी हुई हैं, तो आप सीधे जो है बड़े स्टार के साथ काम करना चाहती हैं, क्या आपको उम्मीद है कि काम लोग देंगे? उम्मीद तो शायद नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है आप लोग के माध्यम से हमें लगता है कि अब हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका हौसला जो है बहुत बड़ा हौसला है, और आपका हौसला का हम सलाम करते हैं कि आप लड़की हो के जो है कि इतना बड़ा काम करना चाह रही है। कहीं ना कहीं भगवान आपका सपना पूरा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। हम कर्म पे विश्वास करते हैं, हम कर्म करेंगे तभी ना हमें उसका फल मिलेगा। घर में बैठ कर थोड़ी ना हो सकता है। हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आगे बढ़ना होगा तो ज़रूर बढ़ेंगे। चलिए, आप जानती है कि कोई भी काम करने के लिए एक अच्छा शिक्षा जरूरत होती है, तब कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैंने इंटर किया हुआ है। हाँ, मैं इंटर किया हुआ हूँ। चलिए, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। ऑर्केस्ट्रा में जो लोग काम करती है वो लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती है, मगर कुछ लोग के भी कहना है कि सब अनपढ़ होती है, अच्छे फैमिली से नहीं होती है, इनका कोई इज्जत नहीं है, ना कोई मान सम्मान देता है। मगर ये जो है बहुत पढ़ी लिखी है, संस्कारिक लड़की है। ये जो है कहती है कि हम इज्जत से रुपया कमाना चाहती हूँ। अगला इनका इंटरव्यू देखेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि बोल रही है कि गलत काम करना होता तो कोलकाता में बहुत ऐसी जगह है यहाँ पर गलत काम हम कर सकते हैं, मगर हम इज्जत से पैसा कमाना चाहते हैं, आंचल जो है उसका मान सम्मान बरकरार रहे। जी, मैं उनके सिर पे एक छत देना चाहती हूँ। अगर इसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहना पड़े तो हम रह जाएंगे, हमें कोई गम नहीं है। मगर बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, प्यार कर लेती है, मगर आप अपने माँ से इतना प्यार क्यों करती हैं? क्यों नहीं करे, क्योंकि जो दुख वो हम लोगों के लिए झेली है, अगर वो चाहती तो हम 3 भाई बहन को छोड़ के अपनी ज़िंदगी संवार सकती थी। वो कहीं शादी करके अपनी ज़िंदगी खुशहाल से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपने 3 बच्चा को छोड़ देंगे तो वो लोग अनाथ हो जाएंगे, पता नहीं जिएंगे कि मरेंगे। वो तो ये नहीं सोचा, अपना जवानी अपना ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर दी हम 3 भाई बहन को बड़ा करने में। तो हम सोचते ना कि अब उनका उम्र है आराम करने का, अब वो काम नहीं करेगी, अब हम मेहनत करेंगे, जो मेरी माँ की इच्छा है वो हम पूरा करेंगे। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जो बेटियाँ जो होती है आजकल के, किसी बेटा से
कम नहीं होती है, क्योंकि आज जो है एक माँ के सपना पूरा करने के लिए एक बेटी जो है बेटा से बड़ा सपना लेके पाली हुई है। अब बोलती है कि जब तक माँ के लिए घर न बनाती हूँ जब तक मैं चैन से मैं बैठूंगी नहीं। सही बात है, मैं उनके लिए कुछ करूँगी तभी मैं चुप आराम से बैठ। अच्छा ये बताइए, अभी ऑर्केस्ट्रा में जब काम करने जाती हैं तो यह काम जो है ऐसे देखने में बहुत सिंपल लगता है, मगर यह काम बहुत मेहनती वाला है। जैसे वहाँ पे जाते होंगे ऑर्केस्ट्रा में जब प्रोग्राम देने के लिए, वहाँ पे लोग अनेकों तरह के लोग ताना मारते होंगे, उस समय उस शब्दों को कैसे बयां करती हैं? इग्नोर करती हूँ, क्योंकि कुछ बिहार तो बहुत अच्छा है, मैं बिहार की बहुत बधाई करती हूँ कि मैं बिहार में आकर ही मेरा जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ मैं, क्योंकि सब लोग तो ख़राब नहीं ना है। अगर सब लोग ख़राब होते तब बोलते कि बिहार ख़राब है। देखिए सपना जी कहना है, इनका कहना है, साफ साफ कहना यह भी है कि बिहार की धरती जो अच्छा धरती है, यहाँ के लोग भी जो हैं अच्छे होते, मगर कुछ लोग होते हैं जो बुराई करते हैं। सिंपल सी बात है, इनका ये भी कहना है कि अगर एक बोरा में अगर 10 आलू है, 10 में से अगर एक सड़ जाता है तो सभी कचरा फैला देता है। हाँ, सभी सड़ जाएंगे ना, इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं बिहार बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कभी आप पार्टी में गई हैं प्रोग्राम देने के लिए, उस समय कभी ऐसा लगा है कि ऑर्केस्ट्रा छोड़ के मैं अपना कोलकाता चली जाती हूँ, कभी ऐसा दिल में चला है? जैसे कहीं कहीं लोग आपको धांधली करते होंगे आपके साथ। लगता है ऐसा कि ऐसा गलत व्यवहार करे, ऐसा नहीं करे तो अच्छा होता। हम समझाते हैं। अच्छा। हाँ, हम समझाते हैं, हम बोलते कि भैया प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कलाकार जो होते हैं लोग के खुशियाँ देने जाते हैं, न कि दुखिया देने जाते हैं। हाँ, हम बोलते हैं कि हम लोग तो आप ही के लिए ना आए हैं, आप लोग इतना पैसा बुक करके लेकर आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चाहे आप लोग कीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग आपकी खुशी देने के लिए आए हैं, तो आप लोगों को खुशी लीजिए और हम लोगों को भी खुशी खुशी विदा कीजिए, ना ही दुख से, ना ही रो कर कष्ट से विदा कीजिए। अच्छा, कभी आप शेयर किए हैं मम्मी से कि माँ आपको सपना के लिए मैं जाती प्रोग्राम देने के लिए, तो लोग जो कुछ मेरे प्रति गलत भी सोचते हैं, कभी शेयर किए हैं अपने माँ से? माँ से तो हर ही बात शेयर होता है, उनसे मैं कुछ नहीं दे। माँ कहती है कि छोड़ दो ये काम मत करो, तो हम माँ को समझाते कि नहीं माँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस है कुछ लोगों की सोच ऐसे। वो भी पता है, वो भी हम डांसर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो गंदा कर रही है इस सिचुएशन को, माहौल को। इसके वजह से वो लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे कि एक लड़की गंदा है तो ज़रूर ये भी ऐसे ही करती होगी। देखिए यही कहा जाता है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती है हर चीज़ों को समझती है तब जाके बोलती है। इनका कहना है कि कुछ लोग जो है पैसा जो देते हैं लड़कियां को मुंह में दांत से बंदूक के नोक पर, कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है। कुछ ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां काम करती हैं कहीं ना कहीं उनकी गलती है, क्योंकि पैसा के लालच पे जो है किसी भी हद को पार कर सकती है लड़कियाँ लोग। इसीलिए लोग जो कह रहे हैं कि वो लेती है तो नहीं, तुम क्यों नहीं लेती है? हमको डांट देते हैं, बंदूक दिखाते, धमकी देते कि तुम नहीं लोगी तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। अगला इंसान तो ले ही रहा है, तो हम बोले देखिए भैया अगर अगला इंसान ले रहा है तो दीजिए उन्हीं को। देखिए उनका भी हिम्मत नहीं होगा, अगर हम मना करें तो वो मान रहे हैं, अगर हम भी उनको मतलब वो मना मतलब दे रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, तो फिर कैसे ये रुकेगा सिलसिला? नहीं रुकेगा। तो अगर हमारे कहने पे अगर रुक रहा है तो आपके कहने पे भी वो रुकेंगे, लेकिन आप नहीं चाह रहे कि आप ही ना बढ़ावा दे रहे। कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो लोग। आपको ये मानना है कि लड़कियां में गलती है बेसी जो पैसा लेती है? हाँ, मैं उन सभी से कहूँगी कि अगर इज्जत से पैसा कमाना है तो इज्जत से कमाइए। आप लोगों की वजह से कुछ लड़कियां भी मतलब मजबूर हो जा रही है, लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि सबको अपनी जान का भय है। चलिए, जैसे कि आप जो बताई हैं कुछ लड़कियां जो गलती करती है उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ भी कई मजबूरी में ऐसा आपको लेना पड़ गया होगा पैसा? ऐसा दबाव तो बहुत डालते हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ लेते कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो लोग बोलते कि जाओ तुम जाओ, दूसरे वाली को भेजो, चले आते हैं। देखिए ऑर्केस्ट्रा में काम करने के बाद कितना कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ऑन कैमरा क्या क्या बयान दे रही है। अब बाकी आप जानती हैं अगर अपना से अगर सही रहेगी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, हम मानते कि हम अपने से बहुत सही है, तो कोई लोग बहुत इज्जत से पैसा कमाता है। अगर 10 रुपये भी ले रहे हैं तो हम इज्जत से ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। चलिए, जैसे कि आपका ये भी कहना है कि मैं चाहती हूँ स्टार बनना चाहती हूँ, बड़े पर्दा पे काम करना चाहती हूँ, तो ये बताइए भोजपुरी गाना तो सुनती हैं, तो सबसे बेसी आप कितने गाना सुनती हैं? सबसे मैं सभी का गाना सुनती, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चलते मैं उन सब का सुनती हूँ, सब का, मेरे लिए सब सही है। इनका ये भी कहना है जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं तो सभी गाना पर डांस भी करती होगी, पब्लिक डिमांड भी करती होगी, तो इसीलिए आप सभी गाना सुनती हैं और सभी का फैन है। जी, मैं सभी का फ़ैन हूँ, मुझे सभी के गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, जैसे कि आप डांस कर लेती हैं, आगे चल के मतलब कहीं काम करने का मौका मिले पवन सिंह के साथ, खेसारी जी के साथ, तो क्या आप जाना चाहोगी?
मैं तो इसी दिन का इंतज़ार करूँगी कब मुझे वो ऑफर आए, मैं कब जाऊँ उनके साथ काम करने के चलिए, लिए। इनका भी सपना जो है कि कब मुझे बुलाएंगे कि मैं जाऊंगी, जाने को तैयार आप हैं? मैं रेडी हूँ, अच्छा, बस मुझे मौका मिलना चाहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इनका काम भी मिलेगा। और आप जानते हैं कि मीडिया का अगर जिसके ऊपर सिर कछा हो जाता है वो आदमी स्टार बन जाता है। और खेसारी जी, पवन सिंह, हमारे बिहार के जितने भी कलाकार हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, हम मानते हैं। क्योंकि जैसे कि जो लोग दबे हुए हैं बहुत लोग उठाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनका भी काम मिलेगा। जी, मुझे भी उम्मीद है, मैं भी उम्मीद पे ही हूँ कि मुझे भी एक ना एक दिन मौका ज़रूर मिलेगा। कृष्ण, जैसे कि आप जो कोलकाता से आई हैं, बिहार की रोटी खा रही हैं, कभी आपको शादी करने का मौका मिलेगा तो आप लड़का कहाँ के पसंद करना चाहोगी, बिहार के या कोलकाता के? अगर बिहार वाले अगर मतलब डांस करती है, अगर उसको सोच ले कि ये नचनिया है, अगर ये सोच अपने मन से निकाल दे जी, तो मैं कर सकती हूँ। क्योंकि कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बिहार के लड़के बहुत पसंद है, सच में मैं बहुत पसंद करती हूँ। ऐसी बात है? हाँ, क्योंकि हम आज तक किसी से मतलब ये प्यार और के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए नहीं पड़े क्योंकि ये जानते लोग नाचने वाली है, उन लोगों से मतलब उतना ही रिलेशन वो लोग रखता है, जहाँ उसका काम चल बन गया उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। आपको भय है? हमें बहुत भय है। अच्छा, कभी आपको प्रपोज किया बिहार का लड़का? बहुत लोग करते, लेकिन हम सबसे हाथ जोड़ते हैं भैया, नहीं किया अभी तक। चलिए, पहले तो अपना माता पिता का सपना पूरा कीजिए जो अधूरा है, और मुझे उम्मीद है कि आपका काम भी मिलेगा। अंत में क्या कहना चाहोगे दर्शक को? मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने प्यार नहीं किया है बिहार में आके, मैंने किया था, किसी एक से प्यार किया था, उसने मुझे सबक दे दिया कि बिहार के लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो भी उस मामले में जब आप एक स्टेज प्रोग्राम करती हो, एक डांस करती हो, क्योंकि डांस वाली लोगों का कोई इज्जत नहीं है। लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन जहाँ बात आएगी घर रखने की, तब उसका मान सम्मान रोकेगा, उसका समाज रोकेगा कि एक नाचने वाली के साथ रहोगे, एक नाचने वाली को शादी करके लाओगे। ये ऐसा होता है, मैंने एक ठोकर खाया है, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैंने प्यार। चलिए देखिए, सपना जी के प्यार में धोखा मिला और उसके बाद इनका दिल टूटा। ये भी कह रही है कि बिहार के लड़का मैं विश्वास नहीं करती हूँ। जाहिर सी बात है भैया, अगर किसी पर विश्वास किया, विश्वासघात किया, तो इसका मतलब है कि विश्वास नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, उन्हें नहीं मुझे सिखाया कि बिहार के लड़कों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी चलिए, प्लीज, बिहार के लड़का भी ऐसे होते हैं जो कि जान भी दे देते हैं लड़कियाँ के लिए, आप मानती है कि नहीं?